जब ऐसे ही सो गए तो आज सुबह ही सुबह मैया खुद से माखन निकालने के लिए बैठ गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मंतरे नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतरे नियुक्तासु निर्मंथने स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि चः दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। कि आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज यशोदा महारानी अपने मन कर्म वचन से तीनों प्रकार से भगवान का ध्यान कर रही हैं। कैसे कैसे ध्यान कर रही है? कि अपने कर्म से, अपने हाथों से भगवान के लिए माखन ब्लो रही है और मन में यही भाव है कि मेरा कन्हैया कल ऐसे ही सो गया था, आज मैं उसके लिए बड़ा ही सुंदर सा माखन निकालूंगी, स्वयं निकालूंगी और उसको अपने हाथों से पवाऊंगी। मन कर्म वचन, वचन से गोविंद की बातों को याद कर रही हैं, उनके गुणानुवादों को गा रही हैं, उन्हें स्मरण कर रही हैं, उनके बारे में ध्यान कर रही हैं। और देखिए, जब हम मन कर्म वचन से तीनों प्रकार से भगवान में जब खो जाते हैं तो भगवान तुरंत ही हमारे पास आ जाते हैं। कन्हैया सो करके उठे, कहने लगे, अरे मैया तुम उठ गई? मैया कहने लगे, अरे कन्हैया मैं तो तेरे ताई भोरी उठ गई, क्योंकि मेरो लाला कल सो गए हो ना, ऐसे ही भूखो सो गए हो। तो अब जैसे ये कहा तो कन्हैया ने कहने लगे, मैया तुम मुझको बहुत प्यार करो है ना। इधर मैया मन कर्म वचन से भगवान को याद करती है। कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तुम मुझे कितनो प्यार करे है, कल मैं ऐसे ही सो गयो तो यहाँ मारे तू मेरे ताई स्वयं ही माखन निकालने बैठ गई। देखिए, नंदरानी के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, पर कन्हैया के लिए, भगवान के लिए स्वयं ही यशोदा रानी माखन निकाला करती थी। वो किसी पर अपनी सेवा नहीं छोड़ती थी, वो स्वयं अपनी सेवा खुद ही करती थी। अब यहाँ यशोदा महारानी से कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तू मुझको बहुत प्रेम करे है ना। मैया कहने लगी, लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अपने लाला से बहुत प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि मेरे आगे अगर भगवान भी आ जाए तो भी मैं अपने लाला को ही प्रेम करूंगी। अच्छा, कन्हैया कहने लगे, अच्छा। अब जैसे ही ये बात हो रही थी तो क्या हुआ, जो चूल्हे पे दूध रखा था, अब कन्हैया कहने लगे, देख ठीक है मैया तुम होते प्यार करे है तो मैं तो एक बात पूछूं, मुझे एक बात बता, तो ये दूध प्यारो लगे है कि पूत प्यारो लगे है? मैया कहने लगी, अरे कन्हैया ये भी कोई पूछने वाली बात है, कहाँ दूध और कहाँ मेरा पूत, मुझे तो अपना पूत ही प्यारो लगे। अब जैसे ये कहा तो कन्हैया कहने लगे, अच्छा। तो चूल्हे पे जो दूध रखा था वो उफान लेने लगा, चूल्हे पे दूध उफान लेने लगा। क्यों? क्योंकि मैया ने कही कि मुझे
दूध अति मोहे पूत अति प्यारो लगे दूध से। अब दूध जब उबलने लगा, दूध कहने लगा कि अरे मैया ने ऐसे कही है तो हम भी दूध उफान लेने लगे। अब मैया ने क्या करी, कन्हैया अपनी गोद से नीचे पटको और चली गई दूध है वह गैस पे से उतारने के लिए, चूल्हे पे थे उतारने की ताई। अब कन्हैया कहने लगा अभी नेको देर तो ना भाई, अभी ने कही पहले मैंने पूछी मैया तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे है। मैया ने कही देख ये भी कोई पूछे हुए वाली बात है, मोए तो दूध ही प्यारो लगे है, पूत ही प्यारो लगे, दूध भी कोई प्यारो लगने वाली चीज है। अब जैसे ये कहा कन्हैया कहने लगे अब मैं या दूध दूध है माखन ने सब नहीं फोड़ दूंगो, यानी मेरी मैया मोती दूर कर दियो। अब जितने भी दूध के, माखन के, दही के जितने भी मटके रखे थे उन सबको कन्हैया ने फोड़ दिया। अब फोड़ करके जितना खुद से पवा, जितना अपने सखाओं को पवाना था वो पवाया। और उसके बाद क्या हुआ, जो बच गया उसके लिए कहने लगे आ जाओ बंदरों हमारे घर में आज भंडारा है, और खूब प्रेम से आकर के माखन पाओ। बंदरों ने सारा माखन पा लिया और वहां से चले गए। अब मैया आई, मैया ने देखा ये क्या हो रहा है, घर के सारे मटके फूटे हुए हैं, सारा माखन दूध दही सब फैला हुआ है। मैया कहने लगी देख कन्हैया ये कोने करो है। कन्हैया कुछ नहीं बोले, मैया से झूठ कैसे बोले, और पता है अगर बता दूंगा तो मार भी बहुत चौकी पड़ेगी। मैया समझ गई कि कन्हैया कुछ नहीं बोल रहा तो जरूर कन्हैया की करामात है। मैया कहने लगी देख कन्हैया ये गोपियां सब सही कहती थी, आज तूने ये हमें बता दिया, क्योंकि गोपियां जो शिकायत मेरे पास लेके आती थी तो सही लेके आती थी, तू ऐसे ही करते होगो, उनके घर भी जाकर के ऐसे ही माखन चुराते होगो, मटकिन ने फोड़ते होगो, तभी तो मेरे पास आती थी। अब मैया ने क्या करी, तू जैसे जैसे जितना बड़ा होते जा रहा है उतना शैतान होते जा रहा है। मैया अब वाके ताई रस्सी लेकर के आई, कन्हैया को रस्सी से उखल से बांधने लगी। उखल से जब श्री कृष्ण भगवान को यशोदा मैया बांधने लगी तो वो रस्सी थी कम से कम 10 हाथ लंबी। और जब यशोदा मैया कन्हैया को उस रस्सी से उखल के साथ बांधना शुरू करती हैं तो क्या हो जाता है, वो रस्सी 2 उंगल कम पड़ती है, ना 2 उंगल से ज्यादा और ना ही 2 उंगल से कम। अब कन्हैया जब उस रस्सी कम पड़ने लगी तो यशोदा महारानी ने क्या किया, उसमें और 1 हाथ रस्सी जोड़ दी। जब 1 हाथ रस्सी और जोड़ी, जब दोबारा कन्हैया को बांधती है तब भी 2 उंगल कम, ना तो 2 उंगल से ज्यादा और ना 2 उंगल से कम। अब मैया उसमें जितनी भी रस्सी जोड़ ले पर उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 उंगल ही रस्सी कम पड़ जाए। मैया बड़ी परेशान कि ये हो क्या रहा है, मैंने इसमें इतनी रस्सी बांध दी है पर ये कन्हैया बन ही नहीं रहा है। अब मैया जब थक गई, परेशान हो गई, तब कन्हैया को लगा कि अब मैया परेशान हो गई, अब मुझे बन जाना चाहिए, मेरी मैया परेशान हो गई है। तो मैया के पास रस्सी लेकर के आए और मैया तो कहने लगे ले मैया मैं तू बांध। मैं कहने लगी बिल्कुल तुझे बांधूंगी, तू बहुत शरारती होता जा रहा है। अब मैया ने कन्हैया को जब उखल से बांधा तो वही रस्सी पूरी हो गई। अब मैया सोचने लगी जब मैं इसे बांध रही थी तब तो ये रस्सी छोटी पड़ रही थी, और जब कन्हैया स्वयं मेरे पास इस रस्सी को लेके आ रहा है तो ये रस्सी पूरी हो गई। कहने का भाव है देखिए भगवान को जबरदस्ती कोई नहीं बांध सकता। भगवान अगर बंध सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बस में।
वे जानते थे कि मेरी मैया मुझे प्रेम बस ही बांध रखी है, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बांध रही है कि मेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए स्वयं ही भगवान आए और वे स्वयं ही अपने आप मैया को रस्सी दे के बोले, मैया मुझे तू बांध दे। तो इस लीला को दामोदर लीला भी कहा जाता है। और ये जो और उसी लीला से हमारे गोविंद का नाम एक दामोदर पड़ा। बोलिए दामोदर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।